बचपन का संघर्ष। एक रात, एक फैसला। 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश के महू में एक साधारण सी रात थी। घर में दिया जल रहा था। एक माँ ने पीड़ा से कराहते हुए एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया भीमराव, लेकिन उसकी पहचान लिख दी गई अछूत। एक पिता बेचैनी में बाहर टहल रहा था, लेकिन उस घर के बाहर समाज पहले ही अपना फैसला सुना चुका था। ये बच्चा अछूत होगा। ये बच्चा मंदिर के दरवाजे से ही लौटाया जाएगा। ये बच्चा स्कूल में सबसे पीछे जमीन पर बैठेगा। ये बच्चा कुएं का पानी नहीं पी सकेगा। उस बच्चे ने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं, लेकिन समाज ने उसके लिए अपमान की जेल तैयार कर ली थी। भीमराव का बचपन खेलने कूदने से शुरू नहीं हुआ। उसका बचपन शुरू हुआ डर, भूख और अपमान से। जब वह स्कूल पहुंचा तो उसे कक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं मिली। उसे सबसे अलग, सबसे पीछे ज़मीन पर बैठाया गया, क्योंकि उसकी जाति उसकी उम्र से बड़ी मानी गई। प्यास लगती थी, लेकिन पानी छूना अपराध था। अगर कोई ऊंची जाति का बच्चा दया कर देता तो पानी उसके हाथ में नहीं, ज़मीन पर डाल दिया जाता। और अगर कोई न होता तो भीमराव पूरा दिन प्यासा रहता। उस दिन उसने समझ लिया था, यहाँ इंसान की नहीं, जाति की कीमत होती है। गांव में मंदिर था, लेकिन भगवान सबके नहीं थे। भीमराव दूर से मंदिर को देखता, घंटियों की आवाज़ सुनता, लेकिन अंदर जाना मना था। कुआं पास में था, लेकिन पानी दूर था। वह देखता था। कुछ बच्चे सीधे बाल्टी डालते और वह सिर्फ देख सकता था। एक दिन उसके मासूम मन ने सवाल पूछा, अगर भगवान सबका है तो पानी और मंदिर कुछ लोगों का क्यों? जवाब में उसे सिर्फ गालियां मिलीं, धक्के मिले। उस दिन समाज ने उसे साफ बता दिया, तुम्हारा जन्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। रास्ते में चलते हुए अगर उसकी परछाई किसी ऊंची जाति के आदमी पर पड़ जाती तो गुस्सा भड़क उठता। कभी पत्थर फेंके जाते, कभी अपशब्द। वह बच्चा था, लेकिन हर दिन उसे बताया जाता था, तुम बराबर नहीं हो। भीमराव का बचपन खिलौनों से नहीं, सवालों से भरा था। उसके हाथ में मिठाई कम, किताब ज़्यादा थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, अगर जिंदा रहना है तो पढ़ना होगा। यह वही बचपन था जिसमें आंसू थे, अपमान था, लेकिन झुकना नहीं था। जिस बच्चे को जन्म से पहले ही सज़ा सुना दी गई थी, वही बच्चा बड़ा होकर सवाल बन गया व्यवस्था के लिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले भाग में आप देखेंगे कैसे वही अछूत बच्चा स्कूल में ज़मीन पर बैठने से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। कैसे अपमान ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि हथियार बना दिया। अगला भाग देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कहानी नहीं है, यह सच है। और सच का अगला अध्याय मिस करना गुनाह होगा।